अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 11 पर चर्चा हो रही है, सृष्टिकर्ता मनुष्य। यह बहुत ही गंभीर विषय है ना, और गंभीर भी है ना। इसी पर चर्चा हो रही है, तो पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। पर यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि क्या मनुष्य की आत्मा में मकान की कल्पना दूसरों के बने हुए मकानों को देखकर नहीं होती? अवश्य होती है, पर इसमें एक हमारा प्रश्न भी है। क्या कल्पना करने वाले मनुष्य ने कुछ अपनी ओर से भी उसमें जोड़ नहीं दिया है? पहला प्रश्न वैसा ही है जैसे कोई यह कहे कि बीज वृक्ष का कारण कैसे है। बीज तो स्वयं दूसरे पक्ष का कार्य है। जो हो, हमारा कहना यह है कि स्थूल वृक्ष पहले एक छोटे से बीज में था, पर साथ ही यह भी स्मरण रहे कि वृक्ष का वह सूक्ष्म रूप जो बीज में था वह बीज के बराबर भी नहीं था। वह अत्यंत सूक्ष्म और सूक्ष्माति सूक्ष्म था, क्योंकि यही बीज जरा सा घुन जाने पर फिर नहीं जमता, अर्थात बीज में से वह वृक्ष जो जमता है निकल गया। यह वृक्ष कितना सूक्ष्म था इसका आप अनुमान भी नहीं कर सकते। जरा सा घुन जाने पर भी इस बीज को देखिए, वही आकार जो पहले था, तौल में भी वही है जो पहले था। जो फर्क है वह इतना सूक्ष्म है कि वह तौल के सर्वथा परे है। अतः बीज में कारण रूप से वृक्ष अत्यंत सूक्ष्म और सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में वर्तमान था। बस यह सिद्ध है कि स्थूल के पहले सूक्ष्म था और सूक्ष्म था, और इतना सूक्ष्म था कि उसे केवल संकल्प रूप कह सकते हैं। इसी तरह से सारा संसार संकल्प के रूप में अवश्य निराकार और सूक्ष्म था। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, पर यह प्रश्न हो सकता है कि क्या मनुष्य की आत्मा में मकान की कल्पना दूसरों के बने हुए मकानों को देखकर नहीं होती? जरूर होती है, कह रहे हैं गुरुदेव, है ना। मनुष्य आत्मा के अंदर क्या कल्पना नहीं होती है दूसरों के मकानों को देख करके, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं अवश्य होती है। पर इसमें एक हमारा प्रश्न भी है। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं इसमें हमारा भी एक प्रश्न है। क्या कल्पना करने वाले मनुष्य ने कुछ अपनी ओर से भी उसमें जोड़ नहीं दिया है ना। बहुत बड़ी बात है। तो कल्पना करने वाले मनुष्य ने कुछ अपनी ओर से क्या उसमें जोड़ नहीं दिया है? आज जितने महल बन रहे हैं सुंदर सुंदर, है ना, सब दूसरों के देख करके भी बनाते हैं, फिर उसमें अपनी कल्पना भी जोड़ करके और सुंदर बना देते हैं, है ना। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना। इसको तत्व से समझ लीजिए। सुनने में साधारण सा लग रहा है, लेकिन वास्तव में असाधारण तत्व है ना। बहुत बड़ी बात है। पहला प्रश्न वैसा ही है जैसे कोई यह कहे कि बीज वृक्ष का कारण कैसे है। ये तो वैसे ही है, बोल रहे हैं जैसे कोई कह दे ये बीज वृक्ष का कारण कैसे हो सकता है ना। लोग देखते हैं ना, बीज इतना सूक्ष्म है, छोटा सा बीज और इतना विशाल वृक्ष, तो सोचेंगे, प्रश्न तो पूछेंगे ही लोग, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं जैसे कोई यह कहे कि बीज वृक्ष का कारण कैसे है। बीज तो स्वयं दूसरे पक्ष का कार्य है। ये बीज तो स्वयं दूसरे पक्ष का कार्य है। जो हो, हमारा कहना यह है कि स्थूल वृक्ष
पहले एक छोटे से बीज में था। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि जो भी तुम कह रहे हो, लेकिन देखो विचार करो। कहते हैं यही वृक्ष पहले किसमें था? एक छोटे से बीज के अंदर अति सूक्ष्म रूप में था। तब इतना बड़ा विशाल बीज, इतना बड़ा विशाल वृक्ष हुआ। बीज में क्या इतना बड़ा विशाल वृक्ष छुपा हुआ था, दिख रहा था? नहीं ना, वो इतना सूक्ष्म था। लेकिन आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी के संपर्क में आकर के और उसमें अंकुर आ गए और वह इतना विशाल वृक्ष हो गया समय समय बढ़ते बढ़ते। है ना, कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है यह। पर साथ ही यह भी स्मरण रहे कि वृक्ष का वह सूक्ष्म रूप जो बीज में था, वृक्ष का वह सूक्ष्म रूप जो बीज में था, है ना, वह बीज के बराबर भी नहीं था। जितना बड़ा बीज है उतना बड़ा भी वो वृक्ष अब कुछ उसमें था क्या? नहीं था। है ना, सद्गुरुदेव यही बात बता रहे हैं कि वह जो सूक्ष्म रूप दिखाई पड़ रहा है बीज के अंदर, वह सूक्ष्म रूप वृक्ष जो था, क्या बीज के बराबर भी था? तो सद्गुरु कह रहे हैं कि वो बीज के बराबर भी नहीं था। है ना, वह अत्यंत सूक्ष्म, है ना, अत्यंत और सूक्ष्माति सूक्ष्म था। वह अत्यंत सूक्ष्म और सूक्ष्माति सूक्ष्म था। इतना सूक्ष्म कि कोई देख ही नहीं सका, क्योंकि यही बीज जरा सा घून जाने पर लिखा हुआ है। लेकिन घून जाने पर इसमें कहीं छपने में तो गलत नहीं हो गया, क्योंकि पहले एक किताब में हम पढ़े थे, सद्गुरु उसमें बताए थे कि बीज को थोड़ा भून लेने के बाद फिर तौल लो। तो मुझे लगता है घुन जाने की जगह पर भून जाना हो सकता है, और नहीं तो घून खाने वाली बात हो सकती है। बहुत दिनों से छपते छपते हो सकता है भूल हो गई हो, तो हम नहीं कह सकते। आप ही विचार कीजिए। गुरुदेव लिखे हैं क्योंकि यही बीज जरा सा घून जाने पर फिर नहीं जमता। अब घून जाने पर यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन एक जगह हम पहले गुरुदेव की किताब इसी तरह की किताब है और भी है ना, पढ़ेंगे तो आपको भी मिल जाएगा। उसमें उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, आत्मा इतना सूक्ष्म है जिसको यहाँ के यंत्र माप नहीं सकते, तौल नहीं सकते। उसी में उन्होंने उदाहरण दिया है, गर्मी के सीजन में सूखे हुए चने जो हैं उन्हें आप जरा तवा में भून लो, है ना, और भूनने के पहले माप लो, कहते हैं पहले उसका माप ले लो कितना वजन है, और उसके बाद तवा में जरा भून दो, और उसके बाद फिर उसको मापो। तौल में कोई अंतर नहीं है, एक ही समान है, क्योंकि यहाँ के सूक्ष्म यंत्र भी उसको नाप नहीं सकेंगे। आत्मा इतना सूक्ष्म है, स्थूल जगत में ऐसा कोई यंत्र नहीं है जो उसको माप सके। उसी को याद करके हम बोल रहे हैं। अब यही हो सकता है, अब इतना मालूम नहीं। घुन मतलब तुम तो घुन खा जाने वाला वो जो रहता है ना, वो काठ सब लकड़ी सबको खाते हैं, ऐसा कभी कभी ये खा जाते हैं जो चने, वो सब के अंदर में भी घुन कीड़ा लग जाते हैं ना। अब इस विषय में लिखें यहाँ या छपने में गलत हुई है, कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो निश्चित है कि जरा सा बीज को भून देने पर, है ना, उसके अंदर से वह तत्व निकल जाता है। क्योंकि यही बीज जरा सा घुन जाने लिखा है, भून जाने होना चाहिए, अगर नहीं हो तो आप सोच लेंगे। अर्थात बीज में से वह वृक्ष जो जमता है निकल गया। यह वृक्ष कितना सूक्ष्म था इसका आप अनुमान भी नहीं कर सकते। जरा सा घुन जाने पर इस बीज को देखिए, वही आकार है जैसा था पहले था। तौलिए, तौल में भी वही है जो पहले था। जो फर्क है वह इतना सूक्ष्म है कि वह तौल के सर्वथा परे है। अतः बीज में कारण रूप से वृक्ष अत्यंत सूक्ष्म और सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में वर्तमान था। प्रमाणित कर रहे हैं गुरुदेव, बीज के अंदर में जो वृक्ष छुपा हुआ था वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में था। जरा सा भून जाने पर उसके अंदर से वह तत्व चला गया। अब उस भुने हुए बीज को हम लोग रोपेंगे तो होगा क्या? नहीं होगा ना, यही उनसे अंतर आ गया। लेकिन तौल में कोई अंतर नहीं है ना, एक बराबर है। बस यह सिद्ध है कि स्थूल के पहले सूक्ष्म था, और इतना सूक्ष्म था कि उसे केवल संकल्प रूप कह सकते हैं। यह सिद्ध है कि स्थूल के पहले सूक्ष्म था,
और इतना सूक्ष्म था कि उसे केवल संकल्प कह सकते हैं। इसी तरह से सारा संसार संकल्प के रूप में अवश्य निराकार और सूक्ष्म था। उसको उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव। इसी तरह यह जो विशाल संसार जो दिख रहा है पहले सूक्ष्म रूप में ही था और यह सामने आया है ना। वेद में सृष्टि की उत्पत्ति, आगे पढ़ रहे हैं, वेद में सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में कहा है यथा पूर्वम कल्पवत, है ना। अर्थात आत्मा व ब्रह्म ने इस सृष्टि की उसी तरह कल्पना की जैसा कि उसने पहले की थी। अर्थात बीज ने वैसा ही वृक्ष बनाया जैसा उसके पहले था। तो बहुत विचित्र बात है और सही बात है। वेद में सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में कहा है यथा पूर्वम कल्पवत, जैसे पहले की कल्पना की गई ठीक वैसा ही, जैसा कल्पना पहले इसके पहले जो था ठीक वैसा ही। अर्थात आत्मा व ब्रह्म ने, पर ब्रह्म ने इस सृष्टि की उसी तरह कल्पना की जैसा कि उसने इसके पहले की थी। इससे पहले जो कल्पना की थी इस ब्रह्म ने उसी तरह से इस संसार की कल्पना फिर से कर दी, है ना। अर्थात बीज ने वैसा ही वृक्ष बनाया जैसा उसके पहले था। बीज ने वैसा ही वृक्ष बनाया जैसे उसके पहले था। यानी आम का बीज है तो आम ही होगा, जामुन का बीज है तो जामुन ही होगा, है ना। तो ये तो बहुत गंभीर चर्चा, कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटि सह नमन। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।